एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कोरोना की वैक्सीन तो लखनऊ पहुंच गई है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब कोरोना के साथ ही बर्ड फ्लू भी सूबे के लोगों को खौफजदा कर रहा है। बर्ड फ्लू के मामले यूपी और उत्तराखंड दोनों जगहों पर आ रहे हैं और हालात को देखते हुए यूपी और उत्तराखंड के तमाम जिलों में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू लोगों की परेशानी का सबब बन सकता है। बर्ड फ्लू को लेकर सूबे के लोगों को जागरूक करने की कोशिश तेज कर दी गई है। सरकार की ओर से इसे लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें लोगों को बताया गया है कि बर्ड फ्लू से बचने के लिए लोगों को क्या करने की जरूरत है। बर्ड फ्लू के खतरे से निपटने के लिए यूपी में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बनाई गई है, जो फिलहाल हालात पर निगरानी रख रही है और अगर कहीं पर पक्षियों की मौत की खबर सामने आती है तो ये टास्क फोर्स फौरन ही इसे लेकर एक्शन भी लेगी। वहीं अब आपको बताते हैं कि बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। दरअसल बर्ड फ्लू पर सरकार अलर्ट है। बर्ड फ्लू को लेकर कंट्रोल रूम नंबर जारी किए गए हैं। फोन नंबर है 0522274191। टोल फ्री नंबर है 1800180451। वहीं पशुपालन निदेशालय में 24 घंटे खुले रहने वाला कंट्रोल रूम बना है। अच्छी तरह से पके चिकन और अंडे से बर्ड फ्लू नहीं होता है, ये एडवाइजरी जारी की गई है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह वायरस खुद मर जाता है। पोल्ट्री फार्म, पक्षियों के बसेरे के आसपास सफाई रखी जाए। पक्षियों के पास रहने वाले अपने हाथ सैनिटाइज करें। संक्रमित पक्षी के संपर्क में आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, चूंकि सावधानी बहुत जरूरी है। और देखिए, अब आपको यह समझ लेना बेहद जरूरी है कि बर्ड फ्लू दरअसल है क्या और इसे लेकर इतना हड़कंप क्यों मचा हुआ है। दरअसल बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। ये पक्षियों के साथ साथ इंसानों और बाकी जानवरों में भी होता है। H1N1 जैसे सामान्य तरह का बर्ड फ्लू है। ये पक्षियों के इससे मौत हो जाती है। H5N1 इंसानों और बाकी जानवरों के लिए हानिकारक है। WHO की माने तो H5N1 इन्फेक्शन 1997 में पहली बार इंसानों में पाया गया। इससे इन्फेक्ट होने वाले 60% लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की पुष्टि नहीं है। आइए अब आपको यह भी बता देते हैं कि दरअसल बर्ड फ्लू के लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप पहचानें। अगर आपको बर्ड फ्लू हुआ है तो आपको सामान्य सर्दी, खांसी, डायरिया, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसमें 100 डिग्री से ज्यादा बुखार आता है। आपको सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश जैसी परेशानी हो सकती है। दरअसल अगर देखा जाए तो कोरोना और बर्ड फ्लू दोनों के ही लक्षण लगभग एक जैसे हैं। अगर आपको ऐसी दिक्कतें पेश आ रही हैं तो जरूर अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये बर्ड फ्लू की वजह से भी हो सकता है। और अब आपको बताते हैं कि बर्ड फ्लू फैलता कैसे है। दरअसल ये इंसान से इंसान में आसानी से नहीं फैलता है। दो इंसानों के बहुत करीबी संपर्क से फैल सकता है। इंसानों के संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने की वजह से फैल सकता है। संक्रमित जगहों पर जाने से भी बर्ड फ्लू आपको हो सकता है। H5N1 में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है। ये संक्रमित पक्षियों में 10 दिनों तक जिंदा रहता है। तो H5N1 वायरस के खतरे से बचने के लिए हमें पक्षियों के साथ सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। डोमेस्टिक पोल्ट्री फार्म के पक्षियों में संक्रमित होने के बाद इंसान के बीच इसके फैलने की संभावना बढ़ जाती है। पक्षियों के मल, लार, नाक, मुंह या आंख से स्राव के माध्यम से भी यह बीमारी इंसानों में फैल सकती है। साफ सफाई, छत पर रखी टंकियों, रेलिंग्स या पिंजरों को डिटर्जेंट से अच्छी तरह साफ करें। पक्षियों के मल या संबंधित जगह पर फैले पंख या कचरे को सावधानी से साफ करें। पक्षियों को खुले हाथों से ना पकड़ें, उनसे निश्चित दूरी बनाकर रखें। H5N1 से संक्रमित पक्षी करीब 10 दिनों तक मल या लार के जरिए वायरस रिलीज कर सकता है। कच्चा मांस, सरफेस ना छुएं। दुकान से चिकन खरीदने के बाद उसे धोते वक्त हाथों पर ग्लव्स और मुंह पर मास्क जरूर पहनें। कच्चा मांस या अंडा भी किसी इंसान को संक्रमित कर सकता है। आप किसी दूषित सरफेस के माध्यम से भी वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए पोल्ट्री फार्म या दुकानों पर किसी चीज या सरफेस को छूने से बचें। किसी भी चीज को छूने के बाद हाथों को तुरंत सैनिटाइज करें।
और चलिए इसी पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजीव सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर राजीव सिंह। सबसे पहले तो यही बता दीजिए आप कि कैसे बर्ड फ्लू से बचा जाए और किस तरीके से पहचाना जाए कि बर्ड फ्लू हुआ है। देखिए, बर्ड फ्लू चूँकि बेसिकली एक यह पक्षियों की बीमारी है जिसे एवियन फ्लू के नाम से जाना जाता है। अधिकतर यह जो जंगली पक्षी जो पानियों में रहते हैं उनकी ये बेसिक बीमारी है। क्योंकि ठंडियों में ये अक्सर दूसरे कंट्री से उड़ के हमारे कंट्री में आ जाते हैं और फिर ये हमारे आसपास की जो पक्षियां हैं, जो हमारे यहाँ चिड़िया हैं, उनको ये प्रभावित करते हैं, जो कि अभी ये एकाएक अपने कंट्री में भी ये प्रॉब्लम आई है। चूँकि ये अधिकतर नेटिव उन्हीं में हैं, तो अब उन पक्षियों से ये वायरस ह्यूमन को होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। फैलने का जो तरीका है कि पक्षियों के एयरबॉर्न है और स्पेशली उनके नाक से, उनके सलाइवा से, उनके फिशीज से ये वायरस सेक्रेट होता है। ह्यूमन में ये बाई टच ही आता है। 90% केसेस में जो लोग पोल्ट्री फार्म के पास या ऐसे जगह पे जहाँ पे चिड़ियाघर हैं, जहाँ पे कि पक्षियों में बर्ड फ्लू हो रखा है या हो रहा है, उन जगहों पे अगर उनके संपर्क में आते हैं और अगर सही से उनकी हैंडलिंग नहीं करते हैं तो उनके इन्फेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कांटेक्ट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है, सेम वो कंडीशन लगभग है। तो बहुत बड़ा रोल यहाँ पे भी गुड हाइजीन और हैंड वॉशिंग का है। हैंड वॉशिंग एंड गुड हाइजीन। इवन अगर यदि कोई भी पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा है या वो ऐसी जगह पे जहाँ की बर्ड फ्लू के कुछ केसेस, कुछ पक्षियाँ मर रहे हैं, सेम वो प्रॉपर पीपी किट में ही जाएं। पीपी किट पहन करके सारे प्रिकॉशन जैसे कोरोना वायरस के बचाव के किए जा रहे हैं वैसे ही अप्लाई करें। क्योंकि ये भी टच होने के बाद फिर हमारे माउथ और हमारे सांस के रास्ते, स्पेशली चूँकि ये भी एक तरह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही इन्फेक्शन है जो आगे चल के निमोनिया पैदा करता है। तो बचने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो गुड हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग है। कांटेक्ट अवॉइड करना है हमें पक्षियों से, स्पेशली जो इस तरह के पोल्ट्री फार्म है या जहाँ पे भी चिड़ियों को पाला जाता है उस जगह जाने से बचें। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर जितना हो सके उतना इस समय कुछ समय के लिए अंडे और चिकन इस तरह की चीज़ों के खाने से थोड़ा सा बचाव करें। अगर फिर भी अगर खाते हैं तो चिकन बल्कि ज़्यादा सेफ है, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छे से पका के। लेकिन प्रॉब्लम क्या इस बात की आती है कि आप कच्चा चिकन घर में लाएंगे और उसे एक अलग बर्तन में धुलें, सारे हैंड वॉशिंग के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, एंड देन अलग बर्तन में उसे पकाएं। तब तो आप सुरक्षित हैं, तब तो आप सेफ हैं कि हाँ आप उसे सुरक्षित तरीके से खा सकते हैं। नहीं तो जितना हो सके उतना इसे बचाने का प्रयास करें। देखिए, बचना होगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी इस बात की है जी, बिल्कुल इन तमाम चीजों से बचना होगा ताकि हम बर्ड फ्लू से सुरक्षित रह सकें। शुक्रिया आपका राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।